Assalamu alaikum students, how are you? In yesterday's lecture, we learned present perfect continuous tense and today we will learn past perfect continuous tense. So let's get started. Past perfect continuous tense is used to describe an ongoing action that started in past and continued for some time in past. पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस ऐसा टेंस है जो कि ऐसे काम के बारे में बताता है जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और जारी रहा कुछ वक्त तक और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। यानी पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया जारी रहने के बाद, तो इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। The specific words since and for are used in this sentence to show the time of action. अब इसके अंदर भी वही सिंस और फॉर यूज़ होंगे जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर यूज़ हुए थे। अब यहाँ पे इसको कुछ एग्जाम्पल की मदद से और डेफिनेशन से जानते हैं कि सिंस और फॉर कहाँ यूज़ होते हैं। सिंस वर्सेस फॉर। सिंस व्हेन वी नो अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम और एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि जब हमें किसी भी काम के स्टार्टिंग पॉइंट का पता होता है कि ये काम जो है किस वक्त शुरू हुआ, किस दिन शुरू हुआ, या किस ईयर में, या फिर किस वक्त यानी कि कितने बजे, और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मीन कि उसकी हमें तमाम मालूमात होती हैं कि ये काम कितने उसमें शुरू हुआ, किस वक्त शुरू हुआ और कब तक जारी रहा। तो इसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। इसके लिए हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती हैं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू होती है, एक पूरी मुकम्मल मालूमात होती है। फॉर हम वहाँ यूज़ करते हैं व्हेन वी नो ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब हमारे पास एक अरसे का हमें मालूम होता है, ड्यूरेशन का या पीरियड का, एक अरसे का हमें पता होता है, एक दौरानिया का हमें पता होता है, बट डोंट नो एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन मुकम्मल मालूमात उसके बारे में हमें नहीं होती, तो वहाँ पर हम फॉर लगाते हैं। यानी कि हमने किसी काम को शुरू किया, उसके लिए हमें 5 घंटे गुजर गए, तो अब 5 घंटे जो गुजरे हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन हमें उसके बारे में एग्जैक्ट मालूमात नहीं है कि ये जो 5 घंटे गुजरे हैं क्या ये पिछले 5 घंटे हैं या सुबह के 5 घंटे से हमने काम शुरू किया या फिर कल के 5 घंटे से, यानी कि उसके हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में हमें मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम कहते हैं कि हमने पिछले 5 घंटे से काम शुरू किया या सुबह से काम शुरू किया, तो यहाँ पे हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू का पता है, हमें एक मुकम्मल मालूमात है कि कितने बजे हमने शुरू किया, तो वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। Here are some examples of since and for. सिंस के लिए हम डेफिनेट टाइम बताते हैं, जबकि फॉर के लिए हमारे पास एक डेफिनेट टाइम नहीं होता बल्कि ड्यूरेशन होती है। डेफिनेट टाइम में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई काम स्टार्ट किया 2002 में, अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू का पता है, यानी आपने किस वक्त एग्जैक्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट का आपको पता है कि आपने 2002 से यानी 2002 से आपने ये काम स्टार्ट किया, या फिर मॉर्निंग से स्टार्ट किया। अब मॉर्निंग भी एक ऐसा वक्त है जो कि सारा दिन नहीं रहता, बल्कि ये भी इसका एक एग्जैक्ट टाइम होता है, उसके बाद ये चेंज हो जाता है, दूसरा टाइम आ जाता है यानी नून का। तो मॉर्निंग भी एक एग्जैक्ट टाइम है, जो भी काम आपने शुरू किया मॉर्निंग से या फिर इवनिंग से, इवनिंग का भी एग्जैक्ट टाइम होता है, पूरा मतलब ये नहीं रहता, अपने वक्त के साथ साथ ये चेंज हो जाता है, तो इसके लिए भी ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। 4 o'clock ये भी एग्जैक्ट टाइम है आपको, यानी क्लॉक के ऊपर जब आपको एक एग्जैक्ट टाइम का पता होता है 3 o'clock, 4 o'clock, 12 o'clock, तो जहाँ पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट का पता है कि किस वक्त आपने शुरू किया, वहाँ पे आप सिंस लगाओगे। येस्टरडे, अब ये भी आपको पता है कि कल से, यानी येस्टरडे कल से आपने स्टार्ट किया। लास्ट 2 मिनट्स, जब आप जस्ट मिनट्स की बात करोगे तो वहाँ पे हम फॉर लगाएंगे क्योंकि आपको ड्यूरेशन का पता है, लेकिन जब हम बात करेंगे लास्ट 2 मिनट्स यानी पिछले 2 मिनट, यानी अभी जो मिनट गुजर रहे हैं इनसे पिछले जब 2 मिनट की बात करें तो वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे क्योंकि हमें पता है एग्जैक्ट टाइम का कि पिछले 2 मिनट से। या फिर लास्ट 2 वीक्स, अगर हम बात करें सिर्फ वीक्स की, यानी कि हम यहाँ पे काम करते रहे तकरीबन 3 हफ्तों से, तो यहाँ पे जब हम 3 वीक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हम फॉर लगाएंगे, लेकिन जब हम लास्ट का वर्ड साथ में लगाएंगे लास्ट 2 वीक्स, यानी अभी जो वीक चल रहा है इससे पिछले 2 हफ्ते,
यानी पिछले 2 हफ्ते, इस वीक से पिछले 2 हफ्ते, तो इसका मतलब है हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता है, लास्ट 2 वीक्स और लास्ट 2 डेज़, तो यहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। फॉर में जब हमें ड्यूरेशन का पता होता है, हमें पीरियड ऑफ टाइम का पता होता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल हाउ मेनी आवर्स, यानी कितने घंटों से कितने घंटे गुजर गए, कितने हफ्ते गुजर गए, मंथ्स, ईयर्स, मिनट्स, सेकंड्स और डेज़। तो इनसे पहले हम फॉर लगाते हैं क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम हम बताता है और हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं बताता, स्टार्टिंग पॉइंट का हमें नहीं पता कि कितने मिनट्स पहले, ठीक, कितने साल जो आपने स्टार्ट किया है मैनी ईयर्स के लिए, तो हम फॉर लगाएंगे। लेकिन जब हम 3 ईयर्स की भी बात करेंगे तो तब भी हम फॉर ही लगाएंगे, क्योंकि 3 ईयर्स, कौन से 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स या पहले कुछ गुजरे हुए 3 ईयर्स, तो इसके साथ भी हम फॉर ही लगाएंगे। यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का, तकरीबन ये भी वैसे ही होता है जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ा, लेकिन इसमें जस्ट हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग होती है, बाकी सारे तकरीबन वैसे ही होता है इसका स्ट्रक्चर। प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम, इन सब के साथ ही हम हैड लगाएंगे, यानी इन सब के साथ हम हैड लगाएंगे। जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के साथ हमने आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगाया था और बाकी सिंगुलर ग्रुप के साथ हमने हैज़ लगाया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम पूरे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सब प्रोनाउन के साथ हम हैड ही लगाएंगे। प्लस बीन आएगा, मेन वर्ब प्लस आई-एन-जी, यानी कि जो फर्स्ट वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसके साथ हम आई-एन-जी, फॉर एग्जांपल सिंग एंड सिंगिंग। और यहाँ पे लास्ट में हम सिंस और फॉर लगाएंगे जहाँ पे हमें जिसकी ज़रूरत होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि यहाँ पे मैं सिंगिंग कर रहा हूँ फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे मैंने फॉर लगाया है क्योंकि हमें पता है ड्यूरेशन का 2 आवर्स। अब 2 घंटों का हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये 2 घंटे पिछले 2 घंटे हैं, सुबह के 2 घंटे हैं, कल के हैं या कब के हैं। मतलब हमें ड्यूरेशन का पता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू का पूरी मालूमात नहीं है कि ये काम किस वक्त शुरू हुआ, सिंगिंग किस वक्त शुरू की। जस्ट हमें ये पता है कि ड्यूरेशन 2 घंटे थे। सो आई हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट इज़ ही हैड बीन रिसाइटिंग सिंस लास्ट 1 hour। अब यहाँ पे देखें, यहाँ भी बात वैसे ही है, 2 आवर्स और यहाँ पे 1 आवर है, लेकिन हमने यहाँ पे सिंस लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने साथ में आप देखें लास्ट लगाया, वर्ड लास्ट। तो लास्ट की जब बात आ जाती है, फॉर एग्जांपल अभी जो और चल रहा है, इससे पिछला जो घंटा है उससे उसकी रिसाइटिंग शुरू है। सो सिंस लास्ट एन आवर। यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल्स की मदद से आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेंटेंसेस हैं इसके, ही हैड बीन लिविंग हियर सिंस 1992, यानी कि वो यहाँ पे रह रहा है 1992 से। तो अब यहाँ पे देखें, आपको ईयर नज़र आ रहा है 1992, एक एग्जैक्ट ईयर आपको दिया गया है कि 1992 से वो यहाँ पे रह रहा है। सो 1992 एक एग्जैक्ट ईयर बताया गया है, इसलिए हम यहाँ पे आप सिंस लगाएंगे। नेक्स्ट, ही हैड बीन लिविंग हेयर सिंस 1992, यानी कि वो 1992 से यहाँ पे रह रहा था। हैड था, पास्ट है तो हैड लगाएंगे। आई हैड बीन गोइंग टू पेशावर सिंस लास्ट 3 आवर्स। मैं पेशावर जा रहा था पिछले 3 घंटों से। अब यहाँ पे देखें लास्ट का वर्ड यूज़ हुआ है, तो लास्ट 3 आवर्स यानी पिछले 3 घंटों से पेशावर जा रहा था। तो यहाँ पे 3 आवर्स, अब 3 आवर्स से पहले हमने लास्ट लगाया है, तो पिछले 3 घंटे मीन अभी जो घंटा चल रहा है, जो आवर चल रहा है, उससे पिछले 3 आवर्स, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे। They had been flying kites for 5 minutes. They had been flying kites. वो पतंग उड़ा रहे थे for 5 minutes, यानी 5 मिनट से। अब 5 मिनट का हमें नहीं पता कि ये कौन से 5 मिनट हैं, हमें ड्यूरेशन का पता है कि कितना अरसा हो गया, कितना टाइम हो गया, वक्त हो गया। सो 5 मिनट्स मीन हमें ड्यूरेशन का पता है, इसलिए हम फॉर लगाएंगे, फॉर 5 मिनट्स।
आई हैड बीन कुकिंग सिंस इवनिंग। अब इवनिंग भी एक एग्जैक्ट टाइम दिया गया है जो कि वक्त के साथ साथ चेंज होता है। सो सिंस इवनिंग, अब यहाँ पे भी एग्जैक्ट टाइम है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है तो सिंस लगाएंगे। मारिया हैड बीन लर्निंग दिस वर्क सिंस लास्ट 2 वीक्स। मारिया हैड बीन लर्निंग दिस वर्क सिंस लास्ट 2 वीक। अब यहाँ पे लास्ट 2 वीक्स की बात है तो इसलिए जब हम अगर जस्ट 2 वीक्स होता तो फिर हम फॉर लगाते, लेकिन यहाँ पे लास्ट आप देख रहे हैं तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया है कि जहाँ पे हम लास्ट की बात करते हैं यानी पिछले 2 हफ्ते, अभी जो वीक चल रहा है इससे पिछले 2 हफ्तों की बात है तो इसलिए हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, तो लास्ट 2 वीक्स यहाँ पे आ जाए इसलिए हम सिंस लगाएंगे। अमजद हैड बीन फार्मिंग फॉर 2 वीक्स। अब यहाँ पे 2 वीक्स है लेकिन फॉर लगा है, यहाँ पे 2 वीक्स है तो यहाँ सिंस लगा था, लेकिन डिफरेंस इसका सिर्फ यही है कि यहाँ पे लास्ट था और यहाँ पे लास्ट नहीं है। 2 वीक्स की बात हुई है, हमें ये नहीं पता कि ये 2 वीक्स कब से हैं, पिछले हैं या कब के 2 वीक्स की बात हो रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे फॉर लगाएंगे। अमजद हैड बीन फार्मिंग फॉर 2 वीक्स। थैंक यू सो मच।